नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी लोगों के लिए जो भी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा का विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, सकारात्मक खबर है। और आप लोगों के लिए फ्रेंड्स देखो, ये जो भर्ती है ना 2021 में आई थी, 2021 में, उसके बाद भर्ती नहीं आई है। चांसेस थे फ्रेंड्स कि आपकी 2023 के लास्ट में आने के, बट अभी ये भर्ती क्या है, डिले हो गई है। और फ्रेंड्स आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, कितने आपके पोस्ट रहने वाले हैं। आर ओ के लिए अराउंड आपके 400 प्लस अराउंड आपके जो पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं अभी के लिए। फ्रेंड्स जो रिक्त पद हैं, माइट भी आपका जब आपका विज्ञापन आता है तो पदों की संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि देखी जा सकती है। इसकी आपके कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे आज। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, आयु और ट्रिपल सी ओ लेवल, सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। देखो, इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसकी, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है फ्रेंड्स कि आप लोग अभी से ना अभी तैयारी अपनी, देखो विज्ञापन आएगा जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, जिसके बाद आप रिटन की तैयारी करेंगे। बट टाइपिंग एक ऐसे सब्जेक्ट मतलब जो है जिसमें 50 नंबर का आपका टाइपिंग होती है। टाइपिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मतलब 2021 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप पूछ के देखिएगा, टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। टाइपिंग 50 नंबर का होता है आपका। टाइपिंग के बिना यदि आपका टाइपिंग में स्कोर अच्छा है तभी आप मान के चलिएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो पाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, आपको किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी जो आपके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के सफ़र में महत्वपूर्ण हो सकती है। देखो, इसमें सबसे पहले दो क्वालिफिकेशन में आपको बताऊँ, ग्रेजुएशन चाहिए होता है। मतलब कोई भी, चाहे आप बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी हो, उसके साथ आप केवल या तो ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी सबसे मतलब समकक्ष, या फिर कोई मतलब अब ट्रिपल सी के अलावा ओ लेवल हो, या फिर जैसे जो भी अभ्यर्थी मतलब कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, तो जो कंप्यूटर साइंस से है वो तो आपका उसमें ही वैलिड हो जाएगा। ठीक है, बट कोई भी ऐसा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो ट्रिपल सी के समकक्ष हो वो इसमें वैलिड होता है, आर ओ और आर ओ दोनों के लिए। ठीक है, इसमें केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बोले तो स्नातक होना ज़रूरी है, तब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग आपकी हो। सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स आपको बात करें, देखो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 चरणों में होता है। आप जैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके 2 से ढाई माह के बाद आपका रिटन परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 200 प्रश्न का। सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका 200 क्वेश्चन का, जिसमें 200 मार्क्स होंगे। 3 घंटे का पेपर होता है। सबसे अच्छी शायद ये विशेषता है, खूबी है इसी परीक्षा की कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो नहीं होती। शायद यही वजह है कि कहीं की जो आपकी कट ऑफ है आउट ऑफ 250 वो आपकी 200 प्लस इस बारी जाने के चांसेस हैं, 200 प्लस, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो भी जिसको नहीं पता है वो सारे के सारे 200 में से 200 प्रश्न, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो करके ना आए। 2-4 हैं अपवाद जिनके पास टाइम नहीं बचता होगा, शायद वो नहीं कर पाते होंगे। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो आपके 200 में से आउट ऑफ 200 सारे जो प्रश्न हैं वो ना लगा के आता हो। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो भी एग्ज़ाम होगा आपका सीवीटी, उसके 15 मिनट के बाद, कितने 15 मिनट के बाद उसी एग्ज़ाम हॉल में, उसी कंप्यूटर पे जिस पे आपका सीवीटी होगा, आपसे इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाती है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, जिसमें 20 मिनट का समय दिया जाता है। 20 मिनट का 50 नंबर की ये टाइपिंग होती है। साथियों, टाइपिंग में फ्रेंड्स आपके कम से कम आपको 25 नंबर जो हैं वो लाने होते हैं। 25 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 25 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और टाइपिंग में फ्रेंड्स आपको बताएं, देखो जो भी अभ्यर्थी 2021 में इससे पहले भी मतलब किसी कारणवश 2-1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर कुछ अभ्यर्थी ये भी कहेंगे 2021 में ऐसा नहीं हुआ था। एक आपने देखा होगा वीडियो जिसमें आपका कुछ मतलब पेट में जिसके कम मार्क्स थे तो वो इसमें इलाहाबाद आर ओ में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। तो कहीं ना कहीं मतलब देखो भ्रांतियाँ तो हैं। ठीक है, कि आपका जो सीटें बिक जाती हैं, फिर कुछ ना कुछ मतलब लोग गड़बड़ होता है एग्ज़ाम को लेके, जो मतलब रिजल्ट आता है उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। देखो मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं 100% कोई भी परीक्षा शायद अपने देश में तो होना बहुत मुश्किल है। तो देखो ये नहीं है कि आपका जो भी मतलब परीक्षा होती है सभी पोस्टों में, टोटल पोस्टों पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेहनत नहीं करते हैं, तो ये सब कहना बिल्कुल सार्थक नहीं है। आप ये मान के चलेगा कि आपको अपने लिए केवल एक सीट जो है वो रिज़र्व करनी है। उसके लिए आप अभी से मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है कि आपको यदि समय मिलता है अपने घर पे 1 घंटा, जो भी समय मिलता है कम से कम
आप टाइपिंग की जो है वो तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कट ऑफ आपकी 200 प्लस रहने वाली है इस बारी, ठीक है, 200 प्लस रहने वाली कट ऑफ 250 में से। टाइपिंग में 50 में से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आपको 46 प्लस नंबर लाने हैं, तभी आप मान के चलिएगा सिलेक्शन होगा आपका। क्योंकि पेपर तो ऐसे सारे कैंडिडेट होंगे शायद जो जेन्युइन कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी जो तैयारी करेंगे, जिनके 170 नंबर आएंगे 200 में से 170, या फिर कम से कम 160 से नंबर किसी के कम नहीं आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इस परीक्षा में। तो यदि आपके टाइपिंग में किसी के कम रह जाते हैं तो वही आपका सिलेक्शन है वो रह जाते हैं। इसलिए आपको क्या है, टाइपिंग में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि टाइपिंग में ये आपका पैटर्न है। जो परीक्षा में जिन सब्जेक्ट मतलब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे विगत वर्षों में 2019 में, आप एक नज़र देख सकते हैं यदि आपको कुछ मदद मिले। और ये आपका 2021 में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते थे। एक था पैटर्न इंग्लिश को लेके कि इंग्लिश में 2021 से पहले 50 प्रश्न आते थे, वो बंद हो गया है। अब इंग्लिश में आपका 50 प्रश्न नहीं आते हैं, मतलब 50 नंबर की इंग्लिश आती थी, 2021 में आपकी 50 नंबर की नहीं आई है इंग्लिश। तो अभी आप इंग्लिश के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, सभी सब्जेक्टों की आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश आपकी 10-12 नंबर के अराउंड आती है, मैक्सिमम 15 नंबर की आएगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न था वो आप लोग समझ सकते हैं। मैं आपको दोबारा आश्वस्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट से, कि आप लोग जो भी अभ्यर्थी है ना टाइपिंग करते रहिएगा। कट ऑफ इसमें ज़्यादा जाती है। नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। चांसेस हैं फ्रेंड्स, देखो अभी क्या है, मार्च प्रारंभ है, चांसेस है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस 100% एकदम सत्य है। यदि आपका नोटिफिकेशन कितना भी डिले हो जाए, ठीक है, तो आपका ये मई में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, मई या जून के प्रारंभ में, ठीक है। तब तक आपको पता है अभी आपका अप्रैल है, मई का महीना है, जून तक आपको मैं आपको बता रहा हूँ ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा चुनाव के तुरंत उपरांत, ठीक है। आपको पता है परीक्षा आप 2-1 महीने में आपको, यदि उसके लिए क्या है, किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए इनफ टाइम, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उसी दिशा में आप तैयारी करिए, फोकस होके प्रिपरेशन आप तभी मतलब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही कंपटीशन देखो यही नहीं, हर एक जगह हर एक परीक्षा में कंपटीशन बहुत रहने वाला है। क्योंकि जो स्टडी के जो सोर्स हैं, ऑनलाइन स्टडी आजकल बहुत मतलब माध्यम है अध्ययन करने के, इसकी वजह से शायद। तो आप तैयारी कीजिए टाइपिंग की। जैसे ही कोई एग्जैक्ट मतलब तिथि निकल के आती है मैं आपको साझा कर दूंगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट कितने पद रहने वाले हैं और कब आपको विज्ञापन मिलेगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो विज्ञापन है मई या जून में आपको देखने को मिल जाएगा चुनाव के तुरंत बाद। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।